हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आज हम नोट मेकिंग के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये जो नोट मेकिंग का टॉपिक होता है ये एमपी बोर्ड की क्लास 9th से लेकर 12th तक आता ही आता है और इसके 4 मार्क्स होते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से लिखेंगे, इसके सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको इसके पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले नोट मेकिंग क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, टाइटल क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है। जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि टाइटल के यहाँ लिखा है 1 मार्क्स। अगर हम करेक्ट टाइटल लिखते हैं तो हमें 1 मार्क्स मिलता है। अब टाइटल लिखने का कुछ सही पैटर्न होता है। पहले हम ये जानेंगे कि हमें टाइटल की पहचान कैसे होगी, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम टाइटल में देखेंगे कि हमें टाइटल कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक पैसेज भी बताऊंगी, उसके थ्रू पूरा समझाऊंगी कि हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। जो भी हमें पैसेज दिया होता है उसकी पहली या आखिरी लाइन में, या फिर जो वर्ड बार बार उस पैसेज में रिपीट हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो टाइटल हो सकता है। अब ये जो टाइटल होगा, इसे लिखने का तरीका है कि इसका जो पहला लेटर है उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे और हम चाहे तो इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में हम इसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक पैसेज बता रही हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसे भी मैं बताऊँगी। ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिखेगा आपके एग्जाम में। पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। बायोगैस is a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. The major constituent being methane. Biogas is produced by anaerobic degradation of animal waste in the presence of water. Anaerobic degradation means breakdown of organic matter by bacteria in the absence of oxygen. Biogas is a non-polluting, clean and low-cost fuel which is very useful for rural areas where a lot of animal waste and agricultural waste are available. India has the largest cattle population in the world and has tremendous potential for biogas production. From cattle dung alone, we can produce biogas of a magnitude of 22,500 mm3 annually. Airtight digestion या degradation of animal waste is safe as it eliminate health hazard. ये आपको दिख रहा है पूरा पैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हमें इसका टाइटल बनाना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि टाइटल हमें फाइंड आउट करने के लिए ऊपर की पहली या दूसरी लाइन से और आखिरी की लाइन से मिल जाता है, या कोई ऐसा वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें बायोगैस बार बार दिखाई दे रहा है, तो हमारा टाइटल हो सकता है बायोगैस। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ लिखने का। आपको एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। उसमें लिखना है टाइटल। जैसा हमारा टाइटल था बायोगैस, तो हमने लिख दिया बायोगैस। इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और एक अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें हेडिंग्स वाला पॉइंट बनाना है। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग्स लिखेंगे कि इसकी हेडिंग्स क्या हो सकती है। तो हेडिंग्स के लिए कुछ रूल्स है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे सामने कोई पैराग्राफ है तो हमें इसकी हेडिंग्स बनाने के लिए कोई पॉइंट स्टार्ट करना पड़ेगा और जो जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ तक वो एक पॉइंट बनेगा। आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा एक पॉइंट बन सकता है। इसमें सभी के आंसर्स अलग अलग होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अब लिखेंगे। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला और लिखा
एनॉर्बिक डिग्रेडेशन, इसमें सारी स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी। मीन्स अब यहाँ के लिखने के बाद मेरा स्पेस ख़त्म हो गया, तो मैं अब इसको सेकंड लाइन में नहीं लिखूंगी। अब इसके बाद मैं इसकी सब हेडिंग्स लिखूंगी। सब हेडिंग्स के लिए मैंने पॉइंट डाला 1.1, 1.2। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखना है वो सिंगल वर्ड वाले होंगे, इसमें हमें सेंटेंस नहीं बनाना है। मीन्स के बाद लिखकर हमने छोड़ दिया। अब इसके आगे का लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा ब्रेक डाउन, मैंने लिख दिया ब्रेक डाउन। सेकंड वर्ड मैंने लिख दिया, ऑफ को हम नहीं लिखेंगे, अब मैंने लिखा है ऑर्गेनिक। उसके बाद एक और पॉइंट मैं लिख रही हूँ बैक्टीरिया। ये इस तरीके से एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये सारे स्मॉल लेटर में आएंगे, और इसका जो पहला नंबर का पॉइंट है जिसे हम हेडिंग्स कहते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा, और जो सब हेडिंग्स वाले पॉइंट है ये तीनों के फर्स्ट लेटर स्मॉल में आएंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमने सेकंड हेडिंग डाली और फिर इसमें से हम कोई पॉइंट निकालेंगे। जैसे हमने निकाला, ये फर्स्ट में हम लिख रहे हैं बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट बीइंग मीथेन। ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट हो सकता है। तो हम लिखेंगे अब बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ के बाद मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इस लाइन को यहीं छोड़ दूंगी। अब आगे लिखूंगी। अब यहाँ पर 2.1, 2.2 डाला, स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, और एक और पॉइंट हमने लिख दिया सल्फाइड। ये हम 4 पॉइंट लिख रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड नंबर की हेडिंग डालेंगे हम। अब इस पैसेज में से हम फिर देखेंगे कोई लाइन जो बहुत छोटी हो। ये लाइन, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनॉर्बिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वाटर। ये हमने लिखा। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यहाँ फिर स्पेस खत्म हो गया तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिग्रेडेशन। एनिमल सारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अब इसके बाद अगर कोई और पॉइंट बन रहा है तो लिख देंगे, अदरवाइज अगर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ लाकर इसको बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने टाइटल लिखा और उसका पहला पॉइंट लिखा। ये सारे उसके सब पॉइंट पहला लेटर कैपिटल में, सब पॉइंट सारे स्मॉल लेटर में। ऐसे सेकंड नंबर का बायोगैस हमने लिखा कैपिटल में, बाकी इसके सब पॉइंट स्मॉल लेटर में। यहाँ पर हमने 3 लिखे, यहाँ पर हम 4 पॉइंट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थर्ड नंबर पे हमने लिखा ये लाइन पहला कैपिटल लेटर और बाकी स्मॉल लेटर, यहाँ हमने 2 ही लिखे हैं। ये इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद हमें बॉक्स को बंद करना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे एब्रिविएशंस। Some abbreviations are used। अब जब हम एब्रीविएशंस बना रहे हैं तो एब्रीविएशंस जो सब पॉइंट हमने लिखे हैं उन्हीं में से बनेंगे। तो आप कोई से भी 2 सब पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट नंबर पे डाला, उसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। जैसे मैंने लिखा एनिमल। अब इसका एब्रीविएशंस कैसे बनता है? एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म लिखना।
जैसे हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो आजकल हम शॉर्ट में लिखते हैं GM, GMRNG, GMNG। तो एब्रीविएशंस का मतलब होता है कोई भी वर्ड दिया है उसका हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। तो एनिमल का शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जितने भी वोवेल्स आते हैं AEIOU, यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, AEIO और U, ये सारे वोवेल्स होते हैं। इनको हम एब्रीविएशंस में नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट में कोई भी वोवेल आ रहा है तो हम उसे पूरा लिखेंगे। और रिपीटेशन जो वर्ड है, जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट है या वोवेल्स है, उनका हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। जैसे एनिमल है, यहाँ पर ए एक वोवेल है तो हम इसे लिखेंगे ANML। इसमें हमने ए हटा दिया और आई हटा दिया क्योंकि ये दोनों वोवेल्स है। सेकंड हमने लिखा, कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा मीथेन, METHAN, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। अब इसका एब्रीविएशंस लिखेंगे MTHN। ए हमने हटा दिया, ए हटा दिया और ई हटा दिया क्योंकि ये तीनों वर्ड्स वोवेल्स थे। तो ये हमारा पूरा नोट मेकिंग है। इसको अगर आप सही पैटर्न में फॉलो करते हैं तो आपको इसके पूरे 4 नंबर मिलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा एक एक पॉइंट क्लियर किया है। थैंक यू।